नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल कोल्हा बाजार। आज हम सभी लोग औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत संपादकीय पत्र का अध्ययन करेंगे। इस पत्र के माध्यम से हम यह जानने का भी प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो हमारी जन समस्याएं होती हैं, उन जन समस्याओं को हम संपादक के माध्यम से या पत्रकारिता के माध्यम से किस प्रकार से हम एक संपादक के पास पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और इस तरह से संपादक हमारी बातों को किस तरह से संबंधित अधिकारी के पास पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। तो आइए देखा जाए कि किस तरह से इस पत्र का प्रारूप होता है, कैसे इसको लिखा जाता है। जैसा हम देखते हैं कि दैनिक समाचार, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक, प्रश्न देखें आप कि किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें चुनाव प्रचार को नियंत्रित करने के सुझाव दिए गए। प्रश्नों को एक बार पुनः देखें कि किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें चुनाव प्रचार को नियंत्रित करने के सुझाव दिए गए। इसमें आप देखेंगे कि किसी भी समाचार पत्र को आप पत्र लिख सकते हैं, किसी भी समाचार पत्र के संपादक को आप पत्र लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस पत्र के माध्यम से हम अपनी जो शिकायत है, जो हमारी समस्याएं हैं, उसको हम एक समाचार पत्र के माध्यम से हम संबंधित अधिकारी को तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं या प्रयास करते हैं। शुरू किया जाए कि किस तरह से इसका प्रारूप होता है। तो जैसे और पत्रों का प्रारूप होता है, ठीक उसी प्रकार से इस पत्र का भी प्रारूप होता है। कुछ बातें बस अलग होती हैं और बाकी बातें कुछ मिलती जुलती भी रहती हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ लिखिए कैसे सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान मुख्य संपादक, दैनिक जागरण, किसी पत्र को हम लिख सकते हैं। जब किसी पत्र के नाम का उल्लेख नहीं है, किसी जब लिख दिया तो किसी भी पत्र को हम लिख सकते हैं। दैनिक जागरण, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, कोई कोड भी होगा। इस तरह से पहला स्टेप हम शुरू कर दिए। इस तरह से पहला स्टेप हो गया। उसके बाद से हम दूसरा स्टेप हम देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं विषय, क्या है विषय। तो विषय में हम देखते हैं विषय किसके संबंध में, चुनाव प्रचार पर नियंत्रण, चुनाव प्रचार पर नियंत्रण। इस तरह से हम चुनाव प्रचार पर नियंत्रण हेतु ये हो गया हमारे विषय। उसके बाद से हम अगले स्टेप में लिखते हैं महोदय। ये हमारे एक स्टेप, दो स्टेप, यहाँ से हमारा शुरू होता है महोदय। ठीक, इसके दाहिनी तरफ हम देखते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं दिनांक 20 जनवरी 2022। इस तरह से हम पत्र शुरू करते हैं। तो महोदय में लिखते हैं कि मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र, मैं आपके किसी जगह के अभाव में हम इसको ऊपर से लिखना शुरू करते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं।
इस तरह से हम देखते हैं कि हम जब संपादक के नाम से जब हम अपनी शिकायत को दर्ज कराते हैं तो कहीं न कहीं हमारा ध्यान इस बात पर होता है कुछ उस संबंधित जो अधिकारी हैं उनके साथ ही साथ हम कई लोगों को अपनी समस्याएं बताने का व्यक्त करते हैं। तो यहाँ देखिए महोदय तो शुरुआत करते हैं। मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पर मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से समाचार पत्र के माध्यम से चुनाव प्रचार को नियंत्रित करने के विषय में चुनाव प्रचार को नियंत्रित करने के विषय से मेल लीजिए विषय में नियंत्रित करने के विषय में मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूँ। इस तरह से हम देखते हैं। पहला हम सुझाव क्या देते हैं? पहला हम सुझाव देते हैं कि चुनाव प्रचार में शिक्षा संस्थानों चुनाव प्रचार में शिक्षा संस्थानों चिकित्सालयों तथा पूजा स्थानों पूजा स्थानों या स्थलों के निकट ध्वनि विस्तारक उसमें लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक पर प्रतिबंध लगाया गया। विस्तारकों पर प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह से हम देखेंगे। उसके बाद से हम दूसरा लिखेंगे ऐसे। दूसरा क्या होगा? प्रत्याशियों द्वारा वाहन जुलूस निकालने पर रोक लगाई जाए। प्रत्याशियों द्वारा वाहन जुलूस निकालने पर रोक लगाई जाए। तीसरा, निजी
व सार्वजनिक भवनों पर, तीसरा लिखें, निजी व सार्वजनिक भवनों पर प्रत्याशियों के बैनर एवं पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध लगाई जाए। चौथा लिखें, सभी दलों के प्रत्याशियों को विचार व्यक्त करने हेतु साझा मंच प्रदान किया जाए। पूर्णविराम। चुनाव प्रचार हेतु अधिकतम समय सीमा, एक सप्ताह की जाए। पांचवा लिखें, चुनाव प्रचार हेतु अराजक तत्व कोष्ठ में लिखिए गुंडा। चुनाव प्रचार में अराजक तत्व कोष्ठ में लिखिए गुंडा, अराजक तत्व का प्रयोग रोका जाए। सातवां लिखें, रात 9 बजे के बाद ध्वनि विस्तार को कोष्ठ में लाउडस्पीकर, रात 9 बजे के बाद ध्वनि विस्तार को कोष्ठ में लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाई जाए। उसके बाद से पैराग्राफ के निकल रहे, यदि इन सुझावों पर अमल किया जाए, पैराग्राफ टिकट लिखिए, यदि इन सुझावों पर अमल किया जाए, तो निश्चय ही चुनाव प्रचार कम खर्चीला एवं शांतिपूर्ण तरीके से होगा। भवदी यहाँ लिखी है, भवदी विनय आर्या
जगह का नाम लिखेंगे गोरखपुर। इस तरह से इसमें हम यह देखते हैं कि इस पत्र के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष की ये समस्या है, उस क्षेत्र विशेष की समस्या को व्यक्ति के द्वारा प्रतिष्ठित समाचार पत्र के सहारे उसे इस तरह से लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं जिससे संबंधित चुनाव आयोग के साथ ही साथ संबंधित जो प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव में भाग लेने वाले लोग हैं, उन सब के अंदर चुनाव प्रचार में होने वाले प्रचार तेज बजते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रभाव से कौन जगह प्रभावित हो रही हैं उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है या बताने का प्रयास किया गया। तो कहीं कहीं हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हम अपनी समस्या को पत्रकारिता के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से जिस तरह से सभी लोगों के पास पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं वह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अर्थात वह समस्या का समाधान जल्द ही जल्द निस्तारित होगा, अर्थात उस पर अधिकारियों के द्वारा उस पर विचार किए जाएंगे।